क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमें फंक्शन गिवन है f फ्रॉम n टू n। n क्या होते हैं? n होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके अंदर जीरो नहीं आएगा, इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे और इसके अंदर डेसिमल या फ्रैक्शन के नंबर नहीं आएंगे। तो f फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय f ऑफ n, मतलब f ऑफ x लिखो f ऑफ n लिखो एक ही बात है। तो f ऑफ n, फिर ऐसे बड़ी सी कर्ली ब्रैकेट बनी हुई है और यहां पर लिखा हुआ है n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, और ये इक्वल होगा n/2 के अगर n है इवन। मतलब हमें फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइंड है कि अगर n ऑड है तो f ऑफ n होगा n प्लस 1/2, और अगर n इवन है तो f ऑफ n इक्वल होगा n/2 के। मतलब अगर हम f ऑफ 1 लेंगे तो 1 क्या है? ऑड, तो इसका रिजल्ट आएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। और अगर हम f ऑफ 2 लेंगे तो 2 क्योंकि एक इवन नंबर है तो अब हम लेंगे n/2 यानी कि 2/2, तो इसका भी आंसर आएगा 1। तो ये फंक्शन कुछ इस टाइप से है। अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो 1 1 की क्या कंडीशन होती है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के तो x1 इक्वल होना चाहिए x2 के, ये कंडीशन होती है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। कैसे? f ऑफ 1 इक्वल है f ऑफ 2 के, मगर 1 इक्वल नहीं है 2 के। तो हमने एक एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया कि जब f ऑफ n इक्वल होगा, f ऑफ n1 इक्वल होगा f ऑफ n2 के, तो जरूरी नहीं है कि n1 इक्वल हो n2 के है। जैसे f ऑफ 1 इक्वल है f ऑफ 2 के, बट 1 इक्वल नहीं है 2 के, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। नाउ वी विल चेक कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो उसकी कोडोमेन है वो इक्वल होनी चाहिए उसकी रेंज के। तो इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है? n, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज भी नेचुरल नंबर होगी। कैसे? इसकी रेंज के अंदर 1 आ जाएगा। 1 कहां से आया? जब भी हमने f ऑफ 1 पुट किया या f ऑफ 2 पुट किया तो आंसर आया 1। इसकी रेंज में 2 भी आ जाएगा। जब हम f ऑफ 3 पुट करेंगे तो f ऑफ 3 क्या होगा? f ऑफ 3 इक्वल होगा 3 प्लस 1/2 के, तो ये हो गया 4/2 यानी कि 2। तो f ऑफ 3 हम पुट करेंगे तो 2 आ गया। उसी तरह से अगर हम f ऑफ 4 पुट करते हैं तब भी आंसर 2 आएगा। इसमें आंसर 3 भी आ जाएगा अगर हम n की जगह 5 पुट करें या फिर हम n की जगह 6 पुट करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा चल रहा है कि 1 और 2 के लिए आंसर 1 आया, 3 और 4 के लिए आंसर 2 आया, 5 और 6 के लिए आंसर 3 आया। अब अगर 7 और 8 के लिए हम लेंगे तो आंसर आएगा 4। तो इस तरह से इसकी रेंज के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसकी रेंज के अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है एंड सो ऑन। सारे इसके अंदर नंबर आ रहे हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो इसकी रेंज इक्वल हो जाएगी नेचुरल नंबर के। अब इसकी जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, जो इसकी रेंज है वो भी नेचुरल नंबर है, यानी कि दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है।